अच्छा गोल्डन बेटा जिंदाबाद 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 गोल्डन बेटा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो समाज के लिए लाठी खाएगा, जो समाज के लिए जेल जाएगा, जो समाज के लिए गोली खाएगा, तो समाज हमारे बहुत अच्छा है। समाज के लिए जो काम करेगा, समाज उसको सम्मान देगा, जिसका सबूत देख लीजिए। समाज के लिए पप्पू यादव काम किया, सांसद है। चंद्रशेखर रावण भैया को देखिए, समाज के लिए लाठी खाएं, गोली खाएं, समाज सम्मान के साथ उनको सांसद में भेज दिया गया। तो कोई भी जात हो जो समाज के लिए लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा। हम लोग ऐसे भी एप्लीकेशन लेकर के SC/ST थाना जाते थे तो कोई सुनवाई होता नहीं था और लौटा दिया जाता था। गोल्डन दास जी को जाने से ये हुआ कि एप्लीकेशन भी लिए और केस भी हुआ। अब उम्मीद है कि उन लोग पर कार्रवाई भी होगी। यार लोग बहुत गाली देता था वहाँ कि तुम लोग क्या करने आता है यहाँ पर, तुम लोग अपना पति को भेजो यहाँ। वो सब मौगा भड़ुआ लोग कहाँ गया है, वो सब भड़ुआ लोग को भेजो। ऐसी बोल रहा था। हाँ ऐसे बोल रहा था। तो बोला, हम बोले सर कि मेरा पति भड़ुआ नहीं है, किसी का माँ बहन का नहीं लेके चल गया, सब भड़ुआ है। मेरा पति कमाने गया है, कमाएगा नहीं तो खाएंगे कहाँ, गरीब आदमी है हम लोग। गोल्डन भैया जिंदाबाद गोल्डन बेटा, अच्छा गोल्डन बेटा जिंदाबाद 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 गोल्डन बेटा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोल्डन दास जी, पिछले दिनों आप जो है ताला मारने का काम किए थे, यहाँ पर जमीन का मामला था और आज ये लोग जो है आपको माला पहना रहे हैं, क्या वजह है? देखिए हम पहले से भी आपको बोले हैं कि जो समाज के लिए लाठी खाएगा, जो समाज के लिए जेल जाएगा, जो समाज के लिए गोली खाएगा, तो समाज हमारे बहुत अच्छा है। समाज के लिए जो काम करेगा, समाज उसको सम्मान देगा, जिसका सबूत देख लीजिए। समाज के लिए पप्पू यादव काम किया, सांसद है। चंद्रशेखर रावण भैया को देखिए, समाज के लिए लाठी खाएं, गोली खाएं, समाज सम्मान के साथ उनको सांसद में भेज दिया गया। तो कोई भी जात हो जो समाज के लिए लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा। इस मामले में क्या हुआ कि आप लोगों को माला पहना रहे हैं लोग? इस समझ में क्या हुआ हाँ, जो यहाँ भाई सब, यहाँ मामला को लेकर हम लोग नहीं आए हैं। हमारे यहाँ समाज है, हमारे यहाँ माँ है, बहन है, गार्जियन है, भाई है, सबसे मिलने आए हैं और उन लोग का प्यार है और आशीर्वाद है। इनको मामला को लेकर आप लोगों ने भाई साहब हर मामला को राजनीतिक से और हर राजनीति को मामला से ना जोड़े। और मीडिया को चाहिए मसाला, इसलिए कि आपको व्यूज चाहिए, हम लोग को तो व्यूज नहीं चाहिए। आंदोलन किए थे, क्या कुछ रिजल्ट मिला? उस समय बताएगा। आंदोलन किए थे, शायद आप भी तो थे उस समय, तो DSP साहब से आप पूछे तो आप बताइए ना कि क्या हुआ है। आंदोलन का कितना दिन टाइम हुआ? हम तो लोगों से बयान लिए और सब लोग खुश हैं आपके। तो जब लोग बता ही दिए तो फिर हमसे क्यों पूछिएगा? मोदी जी हम नहीं ना हैं कि प्रधानमंत्री का प्रचार मंत्री ज़्यादा। जो हम करेंगे वो दिखेगा। अगर गलत करेंगे तो समाज गलत कहेगा, वो अच्छा करेंगे तो अच्छा कहेगा। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी बिहार के गया जिला के मानपुर प्रखंड के भदेजी गांव में है, जहां पर आपको बता दूं कि बीते दिनों बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास इन तमाम माझी जाति के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आपको बता दूं कि 2 जगह जो है ताला मारने का काम किया। पहला जो है CO के यहाँ गए और CO को भी जो है जो गोल्डन दास है सबक सिखाने का काम किया। उसके बाद SC/ST थाना में गए, जहाँ पर गोल्डन दास का सामना गया जिला के 3 DSP के साथ होता है। लेकिन असल मायनों में गोल्डन दास सिर्फ ऐसा एक्शन भी करते हैं या फिर उसका कुछ रिजल्ट भी मिलता है। आज पहुंचे हुए हैं भतेजी गांव में, जहां पर देखिए तमाम माझी जाति की महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीनिया देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? भदेजी के रहने वाला है। गोल्डन दास जो उस दिन आंदोलन किए, क्या कुछ उसका रिजल्ट मिला आप लोगों को? हाँ, क्या मिला? क्या कुछ हुआ मामले में? मामले में तो ये कल आया था दरोगा साहब। दरोगा साहब आया तब पूछ मत किया, चल गया। एगो अशोक पांडा था, तो वो कहता है कि हम आपके दुहारी पर आवेगा। मतलब जांच शुरू हो गया है। हाँ। चलिए इधर आइए सर, इधर। क्या हुआ गोल्डन दास के इस मामले में हस्तक्षेप करने पर? यही हुआ सर कि हम लोग ऐसे भी एप्लीकेशन लेकर के SC/ST थाना जाते थे तो कोई सुनवाई होता नहीं था और लौटा दिया जाता था। गोल्डन दास जी को जाने से ये हुआ कि एप्लीकेशन भी लिए और केस भी हुआ। अब उम्मीद है कि उन लोग पर कार्रवाई भी होगी। तो इससे पहले आप लोग कहाँ जो है दरवाजा खटखटाने का काम किए थे? इससे पहले भी हम लोग SC/ST थाना गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ था, हम लोग लौटा दिया गया था। क्या कहकर लौटा दिया जा रहा था आप लोग को? उसमें यह है कि लोग हम लोकेशन मारेंगे तो ये घरे रहेगा, यहाँ रहेगा, वहाँ रहेगा। विपक्ष लोग बारे में बता रहे थे, तुम लोग जाओ घरे अपना। तो
थाना जो है आप ही लोग के ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रहा था। ये ऐसा तो नहीं था कि प्रेशर बना रहा था, लेकिन हम लोग डरे सहमे आदमी हैं, वहाँ भी जाते हैं, हम लोग साइड पे जाते हैं अपने ज़मीन पे, तो राइफल बंदूक गोली लेकर के सब आता है और झुंड झुंड बना करके आता है, हम लोग फिर अच्छा, जो भागना पड़ता है। विपक्षी वो भौकाल बनाते थे। जी जी सर। फिर क्या हुआ? फिर ये गोल्डन भैया गए तो हम लोग का एप्लीकेशन वहाँ दिया गया। तो फिर क्या हुआ? आवेदन एप्लीकेशन देने के बाद क्या हुआ? फिर कल आए थे सर, SC/ST थाना से यहाँ वेरिफिकेशन के लिए आए थे और आपके आ गाँव में करके इस जी भतीजी जी में? जी मेरे गांव में लक्ष्मीनिया देवी के घर आए थे और वहाँ आकर के आश्वासन दिए हैं कि जो भी उचित कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, करेंगे। वो जो जमीन वाला मामला है, जी, जी, आश्वासन दिए जी हैं? जी जी जमीन वाला तो मामला। कितनी जमीन थी आप लोग की लड़ाई? सर हम लोग का ज़मीन है 74 आदमी का अभी अप टू डेट रसीद कट रहा है। खाता 189 प्लॉट नंबर 3 मौजा भदेजा गांव भदेजी। इसमें यही है कि 74 एकड़ के लमसम 60-61 एकड़ भर जाता है ज़मीन, लेकिन सीओ साहब से बताया जा रहा है कि 49 लोग का ज़मीन है और ऐसे तो अप टू डेट और रसीद हम सीओ साहब के भी दिए हैं, गोल्डन भैया उस दिन दिए थे और SC/ST थाना में भी दिए हैं हम लोग कि इतना आदमी का अप टू डेट रसीद कट रहा है, लेकिन उन लोग को पता नहीं कौन आधार पर बोलता है कि मेरा ज़मीन है। हालांकि हम लोग को पर्चा एक बार 75-76 में भी पर्चा मिला था और 1992-93 में भी पर्चा मिला है, जो अभी तक हम लोग के कुछ लोग के पास है, कुछ लोग के पास जल गया है, भुतला गया है और यही कारण है कि हम लोग भरोसा है कि अब जो जी, जी, जमीन जी, आप लोग की जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज पासवान। देखिए, सूरज पासवान जी हैं और गोल्डन दास के पूरे प्रकरण को एक बताया कि किस तरीके से गोल्डन दास जो है इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना भर है कि गोल्डन दास हर जगह जो है जाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उसका ज़मीन स्तर पर जो है कितना कुछ रिजल्ट मिलता है, उसी नतीजों को जानने के लिए हम गया जिला के भतेजी में आए हुए हैं। कुछ महिला लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? मानती देवी सर, यहीं के रहने वाली हैं? भतेजी के रहने वाली हूँ। तो भतेजी के रहने वाली हैं। ज़मीन का जो मैटर था उसमें क्या कुछ आप लोग के साथ उन लोगों के द्वारा, जो समण जाति के लोग थे, उनके द्वारा किया जा रहा था? मेरा जमीन था सर, बहुत गाली घिना करता था जाके वहाँ पर। कौन लोग? भूमियार? भूमियार लोग हम्म, बहुत गाली देता था वहाँ कि तुम लोग क्या करने आता है यहाँ पर, तुम लोग अपना पति को भेजो यहाँ। वो सब मौगा भड़ुआ लोग कहाँ गया है, वो सब भड़ुआ लोग को भेजो। ऐसे बोल रहा था? हाँ, ऐसे बोल रहा था। तो बोला, हम बोले सर कि मेरा पति भड़ुआ नहीं है, किसी का माँ बहन का नहीं लेके चल गया, सब भड़ुआ है। मेरा पति कमाने गया है, कमाएगा नहीं तो खाएंगे कहाँ, गरीब आदमी है हम लोग। तो बोला कि जाओ तुम लोग, तो हम बोले कि नहीं जाएंगे। तो बोला ईटा उठाया था सर मारने के लिए। अच्छा। कि मार के यहीं पर ही फाड़ देंगे। तो हम बोले कि मार के दिखाओ। तो वो पुरुष होकर आप महिला, आप पर हाँ। ईंटा उठा लिया था? हाँ, ईटा उठा लिया था मारने के लिए। हम बोले कि मार के दिखा। तो ऐसे लगातार वो लोग का धमकी आ रहा था? हाँ, धमकी दे रहा था। तो अब जब गोल्डन दास इस मामले को लेकर जो है 112 वाला के फोन किए थे सर, तो बोला था आने के लिए, फिर भी नहीं आया। जब गोल्डन दास गए वहाँ पर गए थे, बोले तो कैसे आए है, इंक्वायरी करने के लिए आए ना यहाँ पे दरवाजा पे। गोल्डन दास जो काम किया उसका असर दिख रहा है जमीन पर? हाँ, देख रहे हैं, दिख रहा है सर। तो गोल्डन दास के लिए क्या कहेंगी आप? काम ठीक कर रहे हैं? काम बढ़िया कर रहे हैं। तो इससे पहले तो बहुत सारे मंत्री और विधायक लोगों से आप लोगों ने संपर्क किया होगा, किसी ने कोई काम नहीं किया? कोई नहीं काम किया। गोल्डन ही काम है? हाँ, गोल्डन दास काम किए। तो गोल्डन दास जो है विधानसभा बाराचट्टी से लड़ने वाले हैं, क्या लगता है सहयोग मिलेगा आप लोग की तरफ से? हाँ, सहयोग मिलेगा पूरा। चलिए, क्या नाम हुआ? मानती देवी। चलिए, देखिए जिस तरीके से गोल्डन दास जो है भतेजी गांव के तमाम जो दलित जाति के लोग हैं, महादलित जाति के जो तमाम लोग हैं, उनको जो है न्याय दिलाने का काम किया है और इसके तमाम जो है महिला पुरुष गवाह हैं। क्या नाम है सर आपका? विकास कुमार। विकास जी, जो पिछला प्रकरण हो रहा था जमीन के मैटर को लेकर, उसको लेकर गोल्डन दास ने जो है आंदोलन किया, क्या कुछ रिजल्ट मिला इस मामले में? इसका रिजल्ट अच्छा मिला है, जो कि करीब हम लोग 6-7 महीना से, ये 2 साल से हम लोग करीब दौड़ रहे हैं, चक्कर काट रहे थे। कभी डीएम के यहाँ, तो कभी थाना में, तो कभी हरियाणा थाना, कभी सीओ के यहाँ। 2 साल से हम लोग लंबित थे इस मामला को, मैंने पटिशन देते बड़े थक जा रहे थे। कभी डीएम के यहाँ जा रहे थे, कभी सीओ के यहाँ जा रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन गोल्डन दास का आने के कारण हम लोग का सुना गया और इसका वेरिफिकेशन भी हो रहा है तत्काल में। अभी कल आया था, तो वेरिफिकेशन शुरू हो गया है? हाँ, चालू हो गया है। क्या लगता है कि ये तमाम फैसला आप लोग के पक्ष में ही होगा? अब तो ये जांच के विषय है और जो हम लोग का ये है,
तो होना चाहिए हम लोग का पक्ष में, इसलिए कि हम लोग कह रहे हैं करीब करीब 73 से हम लोग का मिला है वो पर्चा। और राजबाला वर्मा के टाइम में 1992 में मिला था, जो कि तत्कालीन डीएम बड़ी था लालू के सरकार में, हम लोग को परवाना मिला था। और करीब करीब हम लोग 74-75 आदमी है। इसमें हम लोग का शुरू से कब्जा है, लेकिन बीच में कुछ दबंग लोग मतलब कि दबंगाई जाति लोग हैं, उन लोग आके दबंगाई दिखाते हैं, बार बार धमकी देता है। जो पर्चा वाले हैं उस पर खेती करने के लिए या तो जाते हैं वहाँ पर घर मकान बनाने के लिए, तो उन लोग उधर धमकी दिया जा रहा है। जैसे वर्तमान में हम लोग दिए हुए हैं, कुछ जैसे गरीब आदमी है तो लीज पर दिया हुआ है, कोई पट्टा पर दिया हुआ है, कोई खेती अपने से करने जाता है तो उसको बार बार दल बल के साथ आता है, हम लोग राइफल लेके या कुछ भी है धमकी देने का काम करता है। सब कुछ जो है मांझी जी के नाक के नीचे हो रहा था। मांझी जी कुछ मांझी जी नहीं है इसमें, देखिए मांझी जी नहीं, ये सब है इसमें। दलित में चमार भी है, दुसाध भी है, मांझी भी है, पासी भी है, ये हर कास्ट का आदमी है। वही है ना, और वो तो अभी बने हैं और उनका तक भी मैटर दिया जाएगा। वो भी इनको भी आवेदन दिया गया था जब ये मुख्यमंत्री थे, इनको हम जाके दिए थे, मुख्यमंत्री थे इस मामले को लेकर कि इनको डिमांड खुलवाइए। जो जमीन अभी है, जो जमीन यहाँ पर कभी करीब 10 लाख 12 लाख रुपए कट्ठा बिकता है, जो रईती जमीन है, जो उच्च जाति के है। मुख्यमंत्री थे, आप लोगों ने आवेदन दिया तो क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। डीएम के यहाँ भी दिए, तीनों जगह पिटीशन दे के आए थे हम लोग, गलौर गए थे, जाके दिए थे कि हम लोग का ऐसा किया जाए, कोई ऐसा नियम वाली ला के उसको बना दिया जाए कि 2 नंबर 3 नंबर प्लॉट तक इसको बिक्री करने का आदेश दिया जाए। वही जमीन हम लोग को 50 से 10,000 रुपये कट्ठा बिकता है, वही बगल में है तो 10 लाख रुपये कट्ठा बिक रहा है। हम तो बोले थे कि आपका हाथ में बागडोर आया, 6 महीना आप मुख्यमंत्री रहिए, अभी भी है, आपके असेंबली उठाइए। जो भी हरिजन का जमीन है, आज हरिजन का जमीन 5,000 रुपये कट्ठा बिकता है। आज हम लोग तो मूल निवासी हैं, आज हम भारत के रहने वाले हम लोग हैं, मेन तो हम लोग रहने वाले हैं। और जो नहीं आए, जो पहले के रहने वाले आदमी यहाँ पर है, जो कब्जा किए हुए हैं, और हम लोग को जो अधिकार मिला है अभी वंचित है। परवाना के सबका जो भी जमीन मिला है, परवाना पर्चा मिला है या कब्जा है। व्यक्ति जमीन तो बहुत कम का है, बहुत कम परसेंटेज का। कहने का मतलब मुख्यमंत्री जब थे तो हमने ये बात उठा बोले थे उनको, आवेदन दिए थे कि हम लोग आदेश करके इन लोग को या तो हम लोग को कब्जा करवा के और इसको प्लॉटिंग करवा दिया जाए। आप मुख्यमंत्री है तो कैबिनेट को ऐसा लाइए बिहार सरकार में कि जो भी परपचा की जमीन मिला हुआ है उसको दर्जा बराबर दिया जाए, उसको बेचने का हम लोग को पैसा मिलेगा, क्या हम लोग संपत्ति वही है। लेकिन मांझी जी ये भी नहीं कर पाए। फिर गोल्डन दास के एक्शन से कुछ हुआ है? हाँ, ये तो कब्जा में तो हुआ है, जांच चल रहा है। चलिए, और उम्मीद है आगे की होगा। देखिए बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मांझी जी काम किए हैं जी आप लोग के लिए? हाँ, हम लोग काम किए हैं, या हम परवाना हमको लोग 72 में मिला है। और कर्मचारी के पास फिर गए हैं, कर्मचारी मैंने रसीद काट दिया है। इसे जमीन के हम लोग कब्जा में है जमीन, इसलिए ये जो जमीन मामला जो फंसा हुआ था, ये जमीन लगातार भूमिहारों की तरफ से धमकी मिल रही थी। हाँ, वहाँ लोग धमकी दे रहा है कि जमीन कैसे हियाँ कर रहा है। चलिए हम लोग देखिए परवाना जमीन है, 72 में मिला जमीन, हम लोग को दिया है जमीन ना। तो इसको लेकर कोई मदद नहीं की आप लोग? नहीं किया मदद। तो गोल्डन दास जी ने ताला मारा तो असर कुछ दिख रहा है? हाँ, कुछ असर दिख रहा है। हम लोग फिर गए ब्लॉक, सीओ के धमकी दिया, उसने अब बोला है। तो कैसा लगा स्टाइल? कैसा लगा इनका? अच्छा, ठीक लगा स्टाइल। फिर यहाँ से गया वहाँ हरिजन थाना, वहाँ धमकी दिया तो कुछ असर आया। काम दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। चलिए, बहुत सारी महिलाएं हैं। क्या नाम है चाची? मानती देवी। आप लोग काफी समय से परेशान चल रही थी जमीन को, मैटर को लेकर? बहुत दिन से चल रहा था। क्या धमकी मिल रहा था? बावन लोग धमकी देता था, कब्जा नहीं करना, घर मकान उठाने जाता था, गाड़ी गलौज देकर हटा देता था, बाल बच्चा के खोजता था। बाल बच्चा कमाएगा ना तो खाएगा कहाँ से? तो फिर हम लोग नहीं जाने लगे तो उन लोग अपने मन से मकान बना लिया, घर बना लिया, सब कुछ ने दागा डाल रहा है। तो फिर वहाँ गए लेके मीडिया वाला, तो फिर वहाँ सब कुछ किया। तो गोल्डन दास तो सब कुछ वहाँ कुछ कराए हो रहा था। हम लोग डर रहा है। अब डर रहा है? हाँ, अब डर रहा है। अब धमकी नहीं मिल रहा है? अब धमकी नहीं मिल रहा। और इससे पहले धमकी मिल रहा? हाँ, मिल रहा था। इससे पहले बहुत सारे अधिकारियों तक आप लोगों ने दौड़े, बाकी कोई सुनाई नहीं हुआ, कोई सुनाई होवे नहीं किया था। गोल्डन दास थाना में गए, सीओ के यहाँ ताला मारने का काम किया तो न्याय मिलना शुरू हो गया? हाँ, कुछ मिलना शुरू हो गया। अब लगता है कि जमीन बैठ जाएगा। बैठ जाएगा? हाँ, बैठ जाएगा। ये किसका श्रेय इसको दीजिएगा, गोल्डन दास को या फिर कोई और? नहीं, गोल्डन दास को देंगे कि इसका श्रेय गोल्डन दास को जाता है। भरोसा है गोल्डन दास पर? हाँ, गोल्डन दास पर भरोसा है। आपका जो विधानसभा है सटा हुआ है, बाराचट्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, सहयोग करेंगे आप लोग? हाँ, करेंगे, कहे नहीं करेंगे, जखनी बुलाइएगा जखनी हाजिर हो जाएंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? मानती देवी।
चलिए मानती देवी हैं और देखिए बदेजी गांव के तमाम महादलित और दलित जाति के महिला और पुरुष जो है गोल्डन दास के जो काम करने का तरीका है, गोल्डन दास से पिछले कई दिनों से जो यहाँ के पीड़ित समाज थे वो जो है न्याय की गुहार लगा रहे थे। और गोल्डन दास ने बीते दिनों आपको बता दूं कि सीओ के यहाँ गए और ये SST थाना में जो है ताला मारने का काम किया और आज देखिए इनका लगभग काम जो है अब सुचारू ढंग से चल रहा है और जो धमकी पूर्व में इनको मिलती थी अब नहीं मिल रही है और गोल्डन दास के कामों से ये लोग काफ़ी खुश हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? और यही ग्राउंड रिपोर्ट को दिखाना मेरा मकसद था। धन्यवाद।